हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यूज़ पर आधारित है जो आपके प्रैक्टिस एवं रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, रैडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार की अवधारणा से ग्रहण की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीव विज्ञान। ठीक है, इन्होंने जीव विज्ञान से यह अवधारणा ली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस लेखक की पहचान करें जिसने कहा, सामाजिक संरचना एक शब्द है जिसका प्रयोग अंतर संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों एवं सामाजिक प्रतिमानों की एक व्यवस्था एवं साथ ही साथ समूह में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली परिस्थिति तथा भूमिकाओं के लिए किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया है? आप सभी को नीचे दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर चॉइस करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टालकट पार्सन्स। ठीक है, टालकट पार्सन्स। इन्होंने जो है एजिल मॉडल भी दिया है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो एजिल मॉडल में ए हो जाएगा आपका, ए से अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, जी से हो जाएगा गोल। ठीक है, जी से हो जाएगा गोल यानी लक्ष्य पूर्ति, और आई से हो जाएगा इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, और एल से हो जाएगा लेटेंसी यानी यथा स्थिति। ठीक है, तो यह इनकी एजिल मॉडल है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने दी न्यूर ऑफ अफ्रीका पर अध्ययन किया? तो यह बुक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवांस प्रिचार्ड। ठीक है, प्रिचार्ड होगा, इवांस प्रिचार्ड। इन्होंने यह बुक भी लिखी है और इन्होंने यहाँ का अध्ययन भी किया है न्यूर जनजाति का, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरिट द्वारा संस्कृति की परिभाषा के रूप में दी गई है। तो किस रूप में दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचनीय बुद्धि। ठीक है, सूचनीय बुद्धि, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउसेस एंड हाउस लाइफ ऑफ द अमेरिकन एबार्जिन्स के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल.एच. मॉर्गन। यह पुस्तक एल.एच. मॉर्गन की है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी सिंपल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश के सिद्धांत के अनुसार आर्थिक प्रणाली और राजनीतिक एवं कानून संबंधी संस्थाओं, साथ ही साथ सामाजिक चेतना के प्रबल रूपों को परिभाषित करने वाले संबंध अतः उत्पादन के साधन एवं मानव श्रम शक्ति से बने हुए उत्पादन शक्तियों से निर्धारित होते हैं। तो इससे क्या निर्धारित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है, इसे दिया किसने था? कार्ल मार्क्स ने। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स। और इन्होंने साथ ही एक और दिया था, ऐतिहासिक भौतिकवाद, और दूसरा आ जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, दो प्रकार के जो है इन्होंने बताए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1848 में। साम्यवादी घोषणा पत्र यानी से इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसे लिखा था कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने, दोनों लोगों ने मिल करके इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने तर्क दिया कि विकसित उत्तर पूंजीवादी समाजों में वर्गों की उत्पत्ति सत्ता द्वारा संचालित समितियों के पदों से हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राल्फ डारेनडॉर्फ।
इन्होंने जो है सत्ता की बात की थी और इनकी बुक का नाम है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये इनकी बुक का नाम है। इन्होंने जो है शक्ति और सत्ता, ठीक है, पावर एंड अथॉरिटी की बात की है और साथ ही इन्होंने जो है मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग जो है इसकी भी अवधारणा इन्होंने सर्वप्रथम दी है, इसे ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा? ठीक है, तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया, तो यह आपका हो जाएगा लेविस कोजर, ऑप्शन नंबर सी, लेविस कोजर। इन्होंने जो है संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है और इनकी बुक का नाम है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इनकी जो सिद्धांत को संघर्ष का प्रकार्यवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, संघर्ष का प्रकार्यवादी सिद्धांत, ठीक है, संघर्ष का प्रकार्यवादी सिद्धांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदर्शवादी राज्य कुछ वास्तविकताएं उत्पन्न करता है जो उन्हें विशिष्ट एवं विशेषीकृत संस्थाओं के रूप में तत्काल पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्थ्यूज़र। ठीक है, लुइस अल्थ्यूज़र ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन डायमेंशनल मैन, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है हर्बर्ट मार्कूज, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट मार्कूज। और यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो यह प्रकाशित हुई थी 1964 में, 1964 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसका कार्य संस्कृति उद्योग यानी दी कल्चर इंडस्ट्रीज से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एडर्नो, TW एडार्नो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्सन्स के कार्य संबंधी सामान्य सिद्धांत के लिए प्राकल्पना में अन्य बातों के अलावा एक कार्य सिद्धांत की आवश्यकता के लिए एक तर्क शामिल था जो डैश पर आधारित है। तो यह किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वैच्छिकतावादी स्थापना। ठीक है, स्वैच्छिकतावादी स्थापना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके अनुसार समाज हमेशा एक छोटी संख्या में पुरुषों द्वारा एक अभिजात वर्ग द्वारा शासित होता है, उस समय भी जब यह एक पूर्ण रूप से जनतांत्रिक संगठन मालूम पड़ता है? तो अभिजात वर्ग, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं अभिजात वर्ग, तो इसे दिया है ऑप्शन नंबर सी, विल्फ्रेडो परेटो ने। ठीक है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत, इनके सिद्धांत को कहा जाता है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। ठीक है, और इन्होंने जो है भ्रांत तर्क की अवधारणा दी है। साथ ही इन्होंने दो प्रकार की क्रियाओं में भेद किया है, एक तो हो जाएगा आपका तर्क संगत क्रिया और दूसरा हो जाएगा अतर्क संगत क्रिया, यानी एक तार्किक क्रिया और दूसरा हो जाएगा अतार्किक क्रिया। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। और इनके एक बहुत ही स्टेटमेंट जो है एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि पैरेटो ने इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रगाह कहते हैं। ठीक है, पैरेटो जो है इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रगाह कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैन एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मैनहीम ने भी इसी तरह से मिलती जुलती पुस्तक लिखी है, मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, जो कि 1935 में प्रकाशित हुई है। और इसी तरह विल्फ्रेडो परेटो ने भी एक बुक लिखी है जो कि काफ़ी चर्चित है। उस बुक का क्या नाम है? तो उस बुक का नाम है माइंड एंड सोसाइटी।
ठीक है, माइंड एंड सोसाइटी से ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतीकात्मक पारंपरिक क्रियावाद अर्थ को एक सामाजिक उत्पादन के रूप में, उत्पन्न रचना के रूप में और पारस्परिक क्रिया करते समय लोगों की गतिविधियों को परिभाषित करने के माध्यम से समझता है। यह किसने कहा है? तो प्रतीकात्मक क्रियावाद की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप लोग क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व करते रहिएगा कि इसमें रिजेक्शन वाला काम करिएगा कि कौन पहले नहीं है, तो इस तरह से आपको आंसर देने में आसानी होगी। तो हर्बर्ट स्पेंसर नहीं होंगे क्योंकि ये जो है संरचनावाद से संबंधित है, संरचनावाद प्रकार्यवाद। हर्बर्ट मार्क्यूज का इनसे कोई मतलब नहीं है, अल्फ्रेड शुल्ट्ज का भी नहीं। तो बचे कौन? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट ब्लूमर। यह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फ्रेड शुल्ट्ज के अनुसार मनुष्य की आधारभूत एवं सर्वोच्च वास्तविकता क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने लाइफ वर्ल्ड की बात की थी। ठीक है, लाइफ वर्ल्ड की यानी प्रतिदिन के जीवन की दुनिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फ्रेड शुल्ट्ज के अनुसार भौतिक के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विश्व की अनुभूति प्रारंभ से ही निम्नलिखित डैश के संबंध में होती है। तो यह होती है प्रकार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रकार, इसे ध्यान में रखिएगा, प्रकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्जर एवं लकमैन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था इसकी उत्पत्ति एवं अस्तित्व दोनों के संबंध में डैश है। तो यह क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक चालू मानव उत्पादन। ठीक है, एक चालू मानव उत्पादन। बर्गर और लकमैन की एक पुस्तक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उस पुस्तक का नाम भी सुन लीजिए, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ठीक है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। यह बुक जो है पीटर बर्जर एवं लकमैन ने मिलकर के लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गारफिंकेल के अनुसार नृजाति प्रणाली विज्ञान से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? आप सभी को नीचे दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर चॉइस करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक साधारण समाज, अनश्वर साधारण समाज। ठीक है, सिंपल सोसाइटी की बात हो रही है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिडेंस के संरचना सिद्धांत के अनुसार, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर चॉइस करना है। तो इनके अनुसार ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संरचना कार्य को निर्धारित नहीं करती या इसके विपरीत। ठीक है, गिडेंस के संरचना सिद्धांत के अनुसार संरचना कार्य को निर्धारित नहीं करती है अपितु इसके विपरीत सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक जीवन के रोजमर्रा के कार्यकलापों के द्वारा नियमाचारों और संसाधनों के ज्ञानपूर्वक प्रयोग द्वारा होता है। ठीक है, इन्होंने जो है भगोड़ा सोसाइटी यानी रनवे समाज, ठीक है, भगोड़ा समाज रनवे सोसाइटी की जो है बात करते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉडर्निटी एंड दी होलोकास्ट, मॉडर्निटी एंड दी होलोकास्ट के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिगमट वामन, जिगमट वामन। और यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1989 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोर्दियो के अनुसार हैबिट डैश से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की खेत की संरचना एवं इतिहास से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके अनुसार विशेष पर्यावरण की अंगभूत संरचना भौतिक बनावट उत्पन्न करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पियरे बोर्दियू। ठीक है, पियरे बोर्दियू के कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्होंने सांस्कृतिक पूंजी की बात की है, यानी कल्चरल कैपिटल की बात की है, साथ ही सांस्कृतिक पुनरुत्पादन यानी कल्चरल रिप्रोडक्शन, और साथ ही सांस्कृतिक संरचनावाद, कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म और सामाजिक पुनरुत्पादन यानी सोशल रिप्रोडक्शन,
ये जो है कुछ अवधारणाएं इनकी यानी पियरे बोर्दियो की अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए, तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।